आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। बेरूत पर इजराइल ने की बड़ी एयर स्ट्राइक, 5 बच्चों समेत कई की मौत। लेबनान को जंग में खींचने वाली चाल। हिजबुल्लाह का भी बहुत बड़ा हमला। इजरायली मिलिट्री साइट्स पर आज बरसाए 200 से ज्यादा रॉकेट। अल कस्साम ब्रिगेड भी गाजा में दे रही आईडीएफ को टक्कर। जाल बिछाकर कर रही इजराइल का नुकसान। इजराइल के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी कर रहे हूथीज। यमनी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हजारों लड़ाके कर रहे, बस सिग्नल का इंतजार। और रूस ने लगाया यूक्रेन पर बड़ा इल्जाम। कहा, यूक्रेन ने हिटलर की तरह खोले कंसंट्रेशन कैंप, रूसियों को अगवा कर कैंप में डाला जा रहा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बेहद बड़ी खबर ये है कि पहले पेजर विस्फोट और फिर रेडियो में सेट में ब्लास्ट, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट। इसके बाद इजरायली फौज की तरफ से लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह पर बड़े हवाई हमले किए गए हैं। कल तो साउथ लेबनान में हमले हुए थे, लेकिन आज दारुल हुकूमत बैरूत में हमला किया गया है। अल जजीरा और अल मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी तरफ से बैरूत में कुछ जगहों पर बम गिराए गए हैं, निशाना बनाया गया है कुछ इलाकों को। और इसमें यह दावा किया गया है कि उन्हें तलाश थी हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर की, उन्हें मार भी दिया गया, यह दावा किया गया। हालांकि अल जजीरा ने लिखा कि लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लेबनान की दारुल हुकूमत कैपिटल बैरूत के साउथ में एक उपनगर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और 17 जख्मी हुए। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने आंकड़े इससे ज्यादा बताए हैं। प्रेस टीवी ने बताया है कि जुमे को रोज साउथ बैरूत के जमौस स्ट्रीट में एक इमारत पर हुए हमले में कई लोग मारे गए और इनमें से सबसे बड़ी बात है 5 बच्चे शामिल हैं जो हलाक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के F-35 जेट्स ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए। एक तरफ से हमले जंग की शुरुआत के तौर पर देखे जा रहे हैं। इजराइल अमेरिका के दम पर सीरिया की कैपिटल से लेकर लेबनान की कैपिटल तक खुलेआम हमले कर रहा है, जो बाकी अरब ममालिक के हुक्मरानों के लिए भी खतरे की घंटी है। फिलहाल ये खबर अभी डेवलप हो रही है, मैं नहीं चाहता कहना, लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। बता दें कि इजराइल की तरफ से एक दिन पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। इजराइल ने दावा किया था कि उसने 100 लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं लेबनान के हिजबुल्लाह के। अब एक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रात एक जबरदस्त टेररिस्ट अटैक हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकारों की मौत हो गई, जबकि 11 इस पूरे वाकये में, इस पूरे इंसिडेंट में जख्मी हुए हैं। दहशतगर्द तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने इसकी जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दी थी कि रूस ने कहा है कि भारत का गोला बारूद यूक्रेन रूस के ऊपर दाग रहा है। रूस इससे नाराज था। अब भारत का इस पे जवाब आया है। भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने नाराजगी भी जाहिर की है और इसे रिजेक्ट भी किया है, आपत्ति भी जाहिर की है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को गलत और शरारतपूर्ण बताया है। रिपोर्ट पर सवालों का जवाब दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से और इसका जवाब दिया फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने। उन्होंने कहा कि हमने रॉयटर्स की रिपोर्ट देखी है, ये सिर्फ गंठियां मारने वाली रिपोर्ट है, अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें उसूलों का नियमों के उल्लंघन की बात की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि मिलिट्री सामानों के एक्सपोर्ट को लेकर हमारा देश भारत इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, उसका पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है, लिहाजा ये रिपोर्ट बोगस है। बढ़ते हैं सर आगे। बात रूस की हो रही थी तो रूस की एक और खबर लिए लेते हैं जो अभी अभी ब्रेक हुई है। बहुत कम ही जगह आई है, इंडियन मीडिया में तो आई भी नहीं, और ये मारिया ज़ाखारोवा की फोटो के साथ हैं। ये जो हैं, आपको पता है कि मारिया ज़ाखारोवा फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की स्पोक्सपर्सन है। इन्होंने ये बताया है कि यूक्रेन ने अपने यहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स खोले हैं उसी तर्ज पर जिस पर हिटलर ने, नाजी फौजों ने कंसंट्रेशन कैंप खोले थे। जैसे उन्होंने तब सोवियत के फौजियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला था, वैसे ही अब वो रूसी सिटीजन्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल रहे हैं। यूक्रेन रनिंग कंसंट्रेशन कैंप्स, ये मॉस्को ने कहा है, इट मींस
रूस की गवर्नमेंट ने कहा है कीव इज ट्रांसपोर्टिंग रशियन सिविलियंस फ्रॉम कुर्स्क रीजन एट गन पॉइंट, फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मारिया ज़ाखारोवा हैज सेड। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर स्पोक्स पर्सन कह रही है, इट मीन्स ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया का ऑफिशियल बयान है। इट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ रशिया का, पुतिन की सरकार का ऑफिशियल बयान है कि गन पॉइंट पर, बंदूक की नोक पर, कुर्स्क रीजन से जहां पर घुस गई थी या घुसी हुई है यूक्रेन की फौज, उस कुर्स्क रीजन से रूसियों को अगवा करके बंदूक की नोक पर यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाकों में कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर डाला जा रहा है। ये बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि नाजी जर्मनी की याद आ गई और ये नाजी जर्मनी वाली हरकतें हैं। अच्छा, हमने आपको जो लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले की खबर सुनाई थी, उस मामले में इजराइल का वर्जन आया है। इजराइल ने ये कहा है कि हमने जो स्ट्राइक की है उसमें टॉप हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांडर को, टॉप हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ को मार गिराया है और उसी को निशाना बनाने के लिए हमला हमने किया था। लेकिन 5 बच्चे समेत बाकी लोग जो मारे गए हैं उनका जवाब कौन देगा? क्या इजराइल से कोई ले पाएगा? नहीं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई थी, इराक में मिला कुछ नहीं ठेका, लेकिन सद्दाम हुसैन को खत्म करना था, हटाना था, अपनी बात नहीं मान रहा था। तो ये सब कुछ होता है सर, ये सब कुछ होता है। इन्होंने कंफर्म भी किया है वो बंदा मारा गया है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। खैर, हिजबुल्लाह ने आज जुमे से पहले और जुमे के बाद बहुत बड़ा हमला किया, लगातार हमला किया, और अब तक, जब तक मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, जब तक अल मायदीन ने ये रिपोर्ट छापी है, तब तक हिजबुल्लाह 200 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका था इजरायली मिलिट्री साइट्स पर। याद रखिएगा, हमारे यहाँ आपके यहाँ रात होगी गई है, वहाँ दिन हो रहा होगा, अभी भी मतलब शाम होगी। तो अभी रात तक वो अपनी रात तक कई और हमले कर सकते हैं। आप ये रिपोर्ट सुबह में देखें तो समझ लीजिए लेबनान में रात चल रही है। हिजबुल्लाह शॉवर्स इजरायली मिलिट्री साइट्स विद 200+ रॉकेट्स, 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे, और ये कहा गया कि लेबनीज विलेजेस पर हमले का ये बदला है। गाइडेड मिसाइल भी दागी और इस तरीके से रॉकेट की बौछार की कि कई इलाकों इजराइल के कब्जे वाले धुआं धुआं हो गए। मेटुला साइड है, वहाँ गाइडेड मिसाइल से सोल्जर्स पर जो लेबनान में दागी, उससे बताया हिजबुल्लाह ने दावा किया है कई फौजी जख्मी हुए हैं। क्या हुआ है इस सब की का जो रिजल्ट है वो कल पता चलेगा। 36वीं डिवीज़न जो है अलीका बैरिक्स, उस पर कत्यूशा रॉकेट दागे हैं, कई जगह कई ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। जब मैंने पिछली खबर पढ़ी थी तो 17 ऑपरेशन अंजाम दिए थे। खैर, कल रात जो हमला हुआ था उसके बाद के नज़ारे अब आए हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से कत्यूशा रॉकेट्स दागे थे, 50 हाउस उसमें सेटलमेंट्स के तबाह हुए हैं, सेटलर्स के 50 घर इस तरीके से तबाह हुए हैं जो इरना ने तस्वीर लगाई है। अब यहाँ कोई नहीं रह रहा, वैसे ही तबाह हो रहे थे, लोग भाग रहे थे, अब और डर बैठ गया है सेटलर्स में, और वो छोड़ कर हज़ारों की तादाद में या तो जा रहे हैं या शेल्टर होम्स में पनाह ले रहे हैं, बंकर्स में पनाह ले रहे हैं। ज़ायनिस्ट मीडिया के हवाले से इन्ना ने इस तस्वीर को छापा और ख़बर लिखी कि 50 घरों को हिजबुल्लाह के हमले में ये नुकसान पहुँचाया, और ऐसा कि घरों के पर कच्चे उड़ गए। ये 20 सितंबर की खबर है। खैर, गजा में क्या हो रहा है? गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड लगातार इजरायली फौज को टक्कर दे रही है। इजरायली फौज बेहद ताकतवर है, बेहद एडवांस हथियारों के साथ है। बनिस्बत इसके 3-4 पुराने हथियारों के जरिए ही अल-कस्साम ब्रिगेड अभी तक 12वें महीने में उनका जमकर मुकाबला कर रही है। और अल-कस्साम फाइटर्स जो हैं वो हैवी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं इजरायली फोर्सेस के साथ, सदर्न गाजा में, जहां रफा सिटी भी आती है। अभी बूबी ट्रैप में 4-5 इजरायली फौजियों को परसों ही जो है मारा है अल-कस्साम ब्रिगेड ने, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें एक पहली इजरायली फ़ौजी लड़की शामिल थी जो गज़ा में मारी गई। फ़िलहाल ये खबरें हैं, 20 सितंबर की भी खबर, और एक खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसकी हेडलाइन नहीं, लेकिन फिर भी कताइब सैयद अल शुहादा करके एक ग्रुप है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है इराक का। इन्होंने ये कसम खाई है कि वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इस जंग को लड़ेंगे, और उन्होंने कहा है कि बस आप इशारा दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे, हमारे हज़ारों लड़ाके तैयार हैं। ये कताइब सैयद अल शुहादा करके जो ग्रुप है, ये सपोर्ट में, हिजबुल्लाह के सपोर्ट में जंग लड़ने की कसम खा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे हज़ारों लड़ाके तैयार हैं। और द ग्रुप हैज़ गेन्ड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन अर्बन वॉरफेयर आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट आइसिस। अर्बन वॉरफेयर में ये ग्रुप माहिर है क्योंकि इसने सालों तक
इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन जो इस्लाम के नाम पर बना लेकिन गैर इस्लामियों ने बनाया, उन्हें दो बड़े खूंखार और शातिर लोगों ने फंडिंग की, ट्रेनिंग दी। उस आतंकवादी संगठन से इन लोगों ने लड़ने में महारत हासिल की है कई सालों तक। खैर, यमन के हाउथीज ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस मुतालिक मैंने खबर आपको पहले भी दी थी, अब भी दे रहा हूं, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है और ये एक बड़ा शो है रात का, जिसे बहुत से लोग देखते हैं। शायद सिर्फ इसी शो को देखते हैं मेरे चैनल पर, मुझे पता नहीं। लेकिन यमन ने एक लॉन्ग वॉर की तैयारी की है। ये यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट की जो गवर्नमेंट सना से चलती है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, यानी यमनी आर्म्ड फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर का ये बड़ा बयान है कि यमन तैयार है एक लंबी जंग लड़ने के लिए इजराइल के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के हक में। और डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही कि हमें सिर्फ एक इशारे या एक ऑर्डर का इंतज़ार है। मेजर जनरल मोहम्मद अल आतिफ़ी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि लॉन्ग वॉर के लिए तैयार हैं। पहले भी पता चला था कि अब समंदर से नहीं, ये कहा गया था हाउथीज के नेता की तरफ से, उनके लीडर की तरफ से, कि अब ज़मीन पर दुनिया हमारी ताकत देखेगी। तो हज़ारों लड़ाके क्या ज़मीन पर जंग लड़ने के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? सीरिया, लेबनान या इराक? कुछ की तो खबर आई थी कि सीरिया पहुंच भी गए हैं, लेकिन इस बीच डिफेंस मिनिस्टर का ये ऐलान ये बताता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, लेबनान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी और एक रीजनल वॉर में तब्दील हुई, तो बहुत कुछ होगा। मेरी बात समझिए कि इजराइल ने अपना सारा दमखम दिखा दिया है। कोई ऐसा हथियार नहीं है जो गजा में इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दिया जाए तो और क्या दिखा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आएंगी, बहुत खून बहेगा अगर एक बड़ी जंग होती है तो। अल मायदीन की खबर है, यूएस के ऑफिशियल्स को, यानी यूएस की हुकूमत से जुड़े लोगों को इस बात का शुबा है कि कोई सीज़ फायर गजा में अब बहुत जल्द हो पाएगा। उन्हें लगता है कि जब तक जो बाइडेन ऑफिस में है, यानी जब तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं, सदर की कुर्सी पर हैं, जनवरी तक, नवंबर में तो इलेक्शन है, तब तक कोई फैसला गजा में नहीं हो पाएगा। यानी हमें और आपको अब जनवरी तक हो सकता है जंग देखनी पड़ी, क्योंकि ये चाहें तो पल भर में सीज फायर हो सकता है। और ये जब कह रहे हैं कि जनवरी तक नहीं होगा, इट मीन्स नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन अगर कोई समझौता करा देते हैं थोड़ा सा भी प्रेशर डालकर, तो यहूदी वोटर्स और यहूदी लॉबी जो उन्हें फंड कर सकती है उनके इलेक्शन के लिए, वो उनके खिलाफ हो जाएगी। चूँकि मैं डोनाल्ड ट्रंप का आज का एक बयान पढ़ रहा था कुछ घंटे पहले का, वो ये कह रहे थे कि यहूदी मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने उनके लिए काम किए, और अगर वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। जो बाइडेन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप समझिए, गजा के लोगों की इज्जत या जान की कोई कीमत नहीं है उनके लिए। हर किसी को अपनी कुर्सी प्यारी है। आप पूछते हैं कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी कुर्सी प्यारी है। मुस्लिम उम्मा इन सब की बातें तब होती हैं जब कहीं जंग नहीं हो रही होती, तब सब लीडर और ठेकेदार बनते हैं। लेकिन जब उनके लीडर होने के सबूत मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि आप लीडर होने के तौर पर काम करो, क्या करते हैं आप उठाकर देख लीजिए। खैर, राइट्स ग्रुप्स वॉर्न्स ऑफ सीवियर स्किन डिजीजेस आउटब्रेक अमंग पैलेस्टीनियंस इन इजरायली प्रिजन। फ़लस्तीनी जो इजरायली कैदों में बंद हैं वो अजियतें झेल रहे हैं, वो जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ जिना तक हो रहा है, ये खबरें भी आई थी। लेकिन अब उनके अंदर बीमारियां फैलने लगी हैं और ख़ास तौर से स्किन डिजीज़। उन्हें इन हालात में गंदगी में रखा जा रहा है कि उनकी खालें सड़ने लगी हैं और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ों से परेशान हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इजरायली जेलों में पेश आ रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको काम भर की खबरें आज की दे दी हैं। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन कहाँ तक आप भी सुनेंगे, कहाँ तक हम भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।